बाल बाल बचे। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हम इस तरह रेलगाड़ी से उतरे जैसे शरीफ लोग उतरते हैं और फिर बड़ी ठसक के साथ बाहर निकलने वाले गेट की तरफ चले। हम यह सोच सोच कर प्रसन्न थे कि अब टिकट कलेक्टर को अपने टिकट थमाकर हम बाहर निकल जाएंगे। भीड़ का कोई अंत नहीं था और लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। यह अच्छा ही हुआ क्योंकि हम गेट से करीब 30 फुट के फासले पर ही थे कि एकाएक मेरी नज़र गणित के अध्यापक मिस्टर जैन पर पड़ी, जो टिकट कलेक्टर के पास खड़े बातें कर रहे थे। अरुणडेल में जितने भी अध्यापक थे, मिस्टर जैन उनमें सबसे योग्य थे और यह स्पष्ट था कि उन्हें हमारे लिए ही भेजा गया था। मिस्टर जैन एकदम गोल मटोल थे और ऐनक भी ऐसे लगाते थे, मगर थे बहुत चतुर और जानते थे कि हमें कहाँ पकड़ा जा सकता है। इसलिए हमारी कुशलता इसी में थी कि हम गेट की तरफ न जाकर दूसरी तरफ भागते। यहाँ से भाग चल, दलजीत को पकड़ते हुए मैं ज़ोर से फुसफुसाया। क्यों? दलजीत ने पूछा। उसने मिस्टर जैन को नहीं देखा था। देख नहीं रहा? मैंने कहा। टिकट कलेक्टर के पास कौन खड़ा है? वहाँ से भागने की हड़बड़ी में दलजीत ठोकर खाकर गिरते गिरते संभला। भीड़ गेट की तरफ धकिया रही थी और हम आने वाली भीड़ की दीवार को चीर कर रफ्फू चक्कर होना चाहते थे, मगर रास्ता मिल नहीं रहा था। तभी मिस्टर जैन ने हमें देख लिया और उनकी चिल्लाहट हमारे कानों में पड़ी। लड़कों, इधर आओ! रस्टी, रस्टी, दलजीत! अपने अध्यापक का यह परिचित स्वर सुनकर मैं एक बार की उनकी आज्ञा का पालन करने को उद्यत हुआ, मगर अगले ही क्षण मेरी आंखों के सामने क्लासरूम, डॉर्मिट्री और प्रिंसिपल का चूहों की सी मूछों वाला मनहूस चेहरा तैर गया, जिनसे मुझे सख्त नफरत थी। बस मैंने वहाँ से सिर पर पैर रखकर भागने का फैसला किया। मैं चाहता था कि मैं दौड़ता जाऊँ और तब तक दौड़ता जाऊँ जब तक कि समुंदर और अपने चाचा के जहाज़ तक नहीं पहुँच जाता। दलजीत ने तो एक क्षण के लिए भी आगा पीछा नहीं देखा, एकदम भागा और एक लंबे तड़ंगे जाट किसान की टांगों के बीच में से निकल गया। उसकी पगड़ी गिरते गिरते बची। मैंने भी सामने से आ रही दो मोटी पंजाबी औरतों के बीच से निकलकर भागने की कोशिश की, मगर मैं अभी उनके बीच से निकल भी नहीं पाया था कि दोनों स्त्री एक दूसरे से सट गई और हमारी टांगें बाहें उलझ गईं। मिस्टर जैन एकदम मेरे पीछे थे और तभी एक कुली जो प्लेटफॉर्म पर खड़ी रेलगाड़ी के डिब्बे की तरफ लपका जा रहा था, मिस्टर जैन से टकरा गया। मिस्टर जैन लुढ़के, उनकी ऐनक गिर पड़ी। मैं भी किसी तरह उन स्त्रियों से अपने आप को छुड़ाकर दलजीत के पीछे भागा। दलजीत काफ़ी आगे निकल गया था और भीड़ में रास्ता बनाने के लिए धक्का मुक्की करता जा रहा था। एक बार वह ठिठका, यह देखने के लिए कि मैं कहीं पकड़ में तो नहीं आ गया, और चिल्लाया, आजा रस्टी, रेल पटरी के उस पार! फिर वह प्लेटफॉर्म से कूदकर एक खड़ी रेलगाड़ी के दो डिब्बों के बीच से निकल गया। मैं ना चाहते हुए भी उसके पीछे भागा। रेल पटरियों को पार करने के बारे में हमेशा मेरे मन में एक अंधविश्वास, एक डर सा समाया रहता है और रात को अक्सर सपना देखता हूँ कि मैं रेल पटरी पर असहाय बेबस पड़ा हूँ। हालांकि मुझे किसी ने बांध कर नहीं रखा होता और भाप वाला रेल का इंजन गरजता दहाड़ता हुआ मेरी तरफ चला आ रहा है। हमेशा इंजन जब मुझसे करीब 3 फुट के फासले पर रह जाता है तो मेरी नींद खुल जाती है। कभी कभी अचरज करता हूँ कि अंतिम क्षणों में मेरी नींद न खुल गई होती तो जाने क्या हो जाता। दलजीत तब तक कूदता फांदा हुआ दो रेल पटरियों को पार कर गया और दूसरी तरफ रेलिंग पर चढ़ रहा था। मैंने पहले बाएं, फिर दाएं और फिर एक बार बाएं देखा, पर एक शंटिंग इंजन आ रहा था और इतना समय था कि मैं भागकर रेल पटरी पार करके दलजीत तक पहुंच जाऊं। मगर मैं नाहक भयभीत था। मेरे माथे और हथेलियों से पसीने छूटने लगा। आ जा, दलजीत हड़बड़ी में बोला। मैंने गहरा निश्वास छोड़ा और नाक की सीध में देखते हुए लपक कर पटरियों को पार करने लगा। मैं इतना घबरा गया था कि एकाएक ठोकर खाकर पटरियों पर गिर गया। मुझे चक्कर आ गया था और लगता था भूचाल से धरती काँप रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा सपना आखिर सच होने जा रहा है। उस वक्त भी मेरे कानों में फुफकारते धड़ाते इंजनों की आवाज़ गूंज रही थी। आ जा रस्टी, उठ खड़ा हो! दलजीत की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। फिर एकाएक उसने अपने निकट देखा। मैं हड़बड़ाया क्योंकि वह मेरी बाँह पकड़ कर खींच रहा था। उसकी उपस्थिति से मेरा हौसला बढ़ा। मैं उछल कर खड़ा हो गया और झपट कर अपना झोला उठाया और उसके साथ किनारे की तरफ भागा। आगे रास्ते में नालीदार टीन की चादरों की बाड़ खड़ी थी।
उस करीब 10 फुट ऊंची दीवार पर कहीं भी पांव जमा कर चढ़ने की जगह नहीं थी। सो हम एक बाड़ के साथ साथ दौड़ते चले गए। थोड़ा आगे एक छेद सा था जिसके उस पार मालगाड़ियों का यार्ड था। वहीं एक चरखी द्वार लांघकर हम भागे और एक संकरी गली में जा पहुंचे। वहां से लगातार दौड़ते हुए हम तंग गलियों बाजारों को पार करते गए जिनमें छोटी छोटी मस्जिदें, मंदिर, स्कूल और दुकानें एक दूसरे के अगल बगल खड़ी थी। भागते भागते हम खुले रास्ते पर जा पहुंचे जहां बेतहाशा भीड़ थी और आती जाती मोटर गाड़ियां इक्के टांगों की चिल पो मची हुई थी। यह जगह चांदनी चौक थी जो दिल्ली के प्रसिद्ध इतिहास सुनारों जौहरियों के बाजार के रूप में जानी जाती है।